Good morning, all. Our fourth chapter is mangoes round the year, and our next topic is how does food get spoiled. फूड खाना किस तरह से ख़राब होता है. ओके तो यहाँ पे एक प्लेट है, उसमें एक ब्रेड की स्लाइस है. आप देख सकते हो कि उसमें जैसे एक ग्रीनिश फंगस जैसे दिख रहा है. ओके द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सारे क्लास ने एक साथ किया. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. ओके उन्होंने एक पीस लिया ब्रेड का या रोटी ली. स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. उसमें कुछ पानी के ड्रॉप्स डालें. ओके एंड पुट इट इन अ बॉक्स. और एक बॉक्स में रख दिया. क्लोज द बॉक्स को पैक कर दिया. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. और डेली उन्होंने ये देखा कि वो ब्रेड में और रोटी में कोई चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं. मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम. फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन. ओके यहाँ पे क्या क्या चेंज होता है वो एक टेबल पे लिखना है. ओके 6 डे का हमें लिखना है. टच कैसे होता है, उसकी स्मेल किस तरह से आती है. बाय लुकिंग थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस. जो मैग्नीफाइंग लेंस रहता है उससे क्या दिख रहा है, उसका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, वो हमें टेबल बनाना है. ओके तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है. ओके चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी. ओके फर्स्ट डे वो थोड़ी सॉफ्ट ही रहती है, जैसे उसकी स्मेल हमेशा रहती है उस तरह से ही रहता है. दोनों में चेंज कुछ भी नहीं रहता है, कलर में भी नहीं और लेंस में भी नहीं. ओके सेकेंड डे पे जो मिडल पोर्शन है वो सॉफ्ट रहता है, बट जो आजू बाजू के उसके जो रहते हैं ना वो ब्राउन कलर का, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है. इसमें जो स्मेलिंग है थोड़ी स्लाइटली चेंज हो जाती है. ओके फिर अगर मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो सम चेंज सीन ऑन द साइड. ओके जो साइड में ना कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे, स्लाइट चेंज इन कलर. ओके वो जैसे पहले स्टार्टिंग में जैसे वाइट था वो थोड़ा सा ऑफ वाइट लगने लगता है. फिर थर्ड डे तो सॉफ्ट, मिडल में तो सॉफ्ट रहता है बट जो साइड रहती है वो हार्ड हो जाती है. ओके जो स्मेल आती है वो स्टेल स्मेल आती है. ओके साइड्स विथ लिटल कर्व एंड रिंकल्स इन द मिडल. ओके वो थोड़ा मुरझाया हुआ लगता है. ओके लिटिल वाइट कलर इन. ओके उसका कलर भी चेंज हो जाता है. जो फोर्थ डे है वो साइड्स हार्ड हो जाती है और जो मिडल का पोर्शन है वो भी हार्ड हो जाता है. ह्यूमिड स्मेल आती है उसमें से. जो अगर मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो रिंकल साइड्स, मोर रिंकल्स इन मिडल एंड वाइटिश फंगस. उस पर कुछ थोड़ा सा फंगस दिखने लगता है. जो साइड्स रहती है वो थोड़ी मुरझा जाती है. मोर वाइट कलर फंगस. ओके अगर नॉर्मल देखेंगे तो उसका जो कलर है वो वाइट कलर, उसमें से फंगस दिखने लगता है. फिफ्थ डे पे जो साइड्स रहती है वो पहले से ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है और मिडल पोर्शन भी हार्ड हो जाता है. उसमें से थोड़ी गंदी बदबू आने लगती है, मैड स्मेल आने लगती है. ब्रेड इज़ वाइट इन द मिडल एंड ऑन द साइड. ओके जो है ना ब्रेड वो वाइट, उस पर फंगस दिखने लगता है मिडल के भी और साइड्स में भी. ब्राउन कलर्स दिखने लगता है और वाइटिश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्टिकीनेस उसमें दिखने लगता है वाइट कलर का. ओके एंड द 6 डेज पे साइड्स एंड पार्ट नियर इट वेरी हार्ड एंड मिडल रफ. वो पूरा रफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है. बहुत ही गंदी स्मेल उसमें से आने लगती है. अगर मैग्नीफाइंग लेंस से दिखेंगे तो फंगस सीन इन द मिडल ऑफ द ब्रेड एंड वाइट थ्रेड लाइक फंगस विजिबल. साइड्स वेरी हार्ड एंड कर्ल इनसाइड. ओके जो फंगस वो ब्रेड पे दिखने लगता है. ओके थ्रेड पे भी जो वाइटिश फंगस है वो दिखने लगता है. साइड्स भी हार्ड हो जाती है और जो कर्ल हो जाती है. ओके और मेनी वाइट स्पॉट्स ऑन द ब्राउन साइड्स ऑफ द ब्रेड. जो ब्राउन साइड रहता है आजू बाजू का उसमें आपको वाइट फंगस दिखने लगता है. ओके इस तरह से आपको ये टेबल आपके नोटबुक में बनाना है. ओके उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंज. फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. ओके हमें इसके रीज़न ढूंढने हैं और वो ब्रेड पे फंगस किस तरह से आता है, कहाँ से आता है. द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू फंगस दैट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन इट. ओके जब वो फंगस है ना, जब वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ होने लगती है, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेड गेट स्पॉइल्ड. वो ब्रेड स्पॉइल हो जाता है क्योंकि जब हम किसी बॉक्स में उसे पैक कर देते हैं तो अंदर की एयर और जो एटमॉस्फेयर है उसमें, उसकी वजह से उसमें ये स्मेलिंग और ये फंगस क्रिएट होता है. व्हेन द स्लाइस वॉज केप्ट क्लोज्ड इन अ बॉक्स फॉर 5 to 6 days एयर इनसाइड बिकम ह्यूमिड, सो फंगस स्टार्टेड टू ग्रो ऑन इट एंड इंक्रीज क्विकली. ओके जो बॉक्स है वो पैक रहता है और जो एयर रहती है अंदर की वो ह्यूमिड हो जाती है. इसकी वजह से जो फंगस रहता है ओके वो उसकी ग्रोथ होने लगती है और वो एकदम फास्टली उसकी ग्रोथ
हाईली हो जाती है। ओके, तो आप ये इसका रीज़न लिख सकते हो। ओके, next is the different kind of food items spoiled due to different reasons. Some food items get spoiled soon, some stay good for long. List some season and condition in which food spoils quickly. देखो कुछ कुछ फूड आइटम्स ऐसे रहते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कुछ फूड आइटम ऐसे रहते हैं कि वो 8-10 दिन के बाद ख़राब होते हैं, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे रहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक भी वो ख़राब नहीं होते हैं। ओके, तो हमें कुछ ऐसे वहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं। ओके, फूड कब स्पॉइल होता है जल्द से जल्द? जब समर मानसून सीज़न आता है तब, क्योंकि समर में ज़्यादा ही हॉट टेम्परेचर रहता है और मानसून में ह्यूमिडिटी रहती है एयर में। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण ही ये जो खाना है वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है। तो मिल्क स्पॉइल्स वेरी क्विकली ड्यूरिंग समर। समर में मिल्क के दूध वो जल्दी ख़राब होता है, अगर हम प्रॉपरली उसे हीट नहीं करेंगे तो भी वो मिल्क दूध फट जाता है। इफ़ फूड इज़ नॉट कवर और केप्ट इन अ कूल प्लेस इट स्पॉइल्स क्विकली। अगर कोई भी खाना है, अगर उसे कवर नहीं किया है और अदरवाइज़ अगर कोई ठंडे जगह पे उसे नहीं रखा है तो वो भी ख़राब हो जाता है। अगर आप देखोगे समर में अगर आपने कुछ बनाया हुआ है खाना, अगर कोई भी सब्ज़ी आप वैसे कि वैसे अगर प्लेटफॉर्म में रखोगे और शाम को देखोगे तो उसमें से एक बैड स्मेलिंग आने लगती है। ओके, पिकल स्पॉइल्स क्विकली ड्यूरिंग मानसून ड्यू टू मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। अगर हमारे जो पिकल्स है वो भी ख़राब हो जाते हैं मानसून में, क्योंकि अगर उसमें पानी का थोड़ा भी अंश चला जाता है तो इसकी वजह से उसमें एक फंगस आने लगता है और वो ख़राब हो जाता है। इफ़ वेजिटेबल्स आर केप्ट आउट इन हॉट एटमॉस्फेयर इंस्टेड ऑफ इन फ्रिज दे स्पॉइल क्विकली। ओके, वेजिटेबल्स भी अगर आप हॉट टेम्परेचर में रखोगे तो भी वो मुरझा जाते, ख़राब हो जाते। अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाएंगे। ओके, और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसका आप रीज़न लिख सकते हो। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज given below are some example of food items, some simple methods by which food could be kept fresh for 1 to 2 days. मैच द करेक्ट पेयर्स। ओके, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स है और उसके मेथड दिए, हमें मैच करना है। तो मिल्क को हमें क्या करना चाहिए? बॉईल करना चाहिए। ओके, इस तरह से आपको करना है। कुक राइस, वो पुट इन अ बाउल, केप्ट द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। ओके, ये यहाँ पे करना है मैचिंग। ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया, वो एक डैम क्लॉथ में रैप करके रखना है। एंड ऑनियन गार्लिक केप्ट इट इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस। ओके, वो ड्राई प्लेस में रखना है और नहीं तो फिर ओपन जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे रखना है। अगर आप ये पैक करके रखोगे तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। ओके, तो आपको इस तरह से ये टेबल यहाँ पे ही मैच करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।